चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। आज हम क्या करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। लास्ट वीडियो देख ली होगी आई थिंक आप लोगों ने, एनोड रे एक्सपेरिमेंट वाली। तो आज हम करेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। इसमें दिक्कत क्या आई थी, मैंने आपको पहली पिछली वीडियो में बताया था कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो एनोड जो रेज दी थी वो पॉजिटिव गैस पार्टिकल्स थे। तो डिफरेंट गैस डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियो आ रहा था। अब इसका निकाले कैसे, फिर फंडामेंटल वैल्यू कैसे निकाले। ये फंडामेंटल वैल्यू तो कोई नहीं यार, चेंज होते जा रही है। फंडामेंटल वैल्यू क्या होती है, जो कि फिक्स होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो। इसी तरीके से तो इसके ऊपर भी गोल्स ने कहाँ पे काम किया, कहाँ पे काम किया, क्योंकि आ नहीं रहा था। पहला आपको वो एक्सप्लेन करना क्यों नहीं, यहाँ पे देखो चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय मास। मैं मानता हूँ जैसे कि अगर H प्लस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, हमने O2 जनरेट कर दिया, एनी हाउ कर दिया, ठीक है, हमने N2 प्लस जनरेट कर दिया, तो इनपे चार्ज तो सेम ही है। चार्ज कितना पॉजिटिव ही है, एक ही चार्ज है, प्लस वन चार्ज है, बट मास अलग अलग है। हाइड्रोजन का मास वन, ऑक्सीजन का 16/16 का मच 36, राइट। इसी तरीके से 14 और 14 28। ये दिक्कत आ रही थी इसमें, डिफरेंट मास डिफरेंट रेशियो। तो इसीलिए अब उसने क्या किया, उसने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, एक ऐसा गैस पार्टिकल ढूंढते हैं जिसका मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन के बराबर हो, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केवल प्रोटॉन के बराबर ही हो। तो ऐसा गैस पार्टिकल उन्हें मिला हाइड्रोजन। कौन मिला, हाइड्रोजन। आपको पता होगा ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बनाते थे, कपड़ा काफी आया, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद एक ही सेल होती है हाइड्रोजन के अंदर, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है। अगर आपको एक अच्छी बात पता हो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है एक। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन अंदर होगा, एक अंदर प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस ये दो चीज होती है नाइट्रोजन के अंदर। यही उसकी खास बनाती है, सबसे अलग भी बनाती है। उसके अंदर एक भी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। अंदर एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचा क्या है इसमें, सिर्फ एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बचा क्या, एक प्रोटॉन। और हमें क्या निकालना, चार्ज टू मास रेशियो सिर्फ प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन। हमें और किसी का नहीं निकालना। ऑक्सीजन की इसमें 36, 36, 36 का मास आ रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ एक प्रोटॉन का निकालना है। तो हाइड्रोजन एक सबसे बढ़िया गैस पार्टिकल बनता है, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का एक ही प्रोटॉन बचता है उसमें, एक प्रोटॉन सिर्फ। इसीलिए चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन निकालने के लिए हाइड्रोजन चूज किया। ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया। बहुत ही सिंपल हो गया, हाइड्रोजन बस एक प्रोटॉन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचता है ना, उसके अलावा कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचता है। इसीलिए उसने लिया हाइड्रोजन को, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बचेगा प्रोटॉन, प्रोटॉन गए तो मुझे निकालना है, और किसी का मुझे क्या मतलब, ठीक है। तो उसने लिया हाइड्रोजन। बस यही था मेन कंसेप्ट में समझने का कि उसने हाइड्रोजन क्यों लिया और कोई क्यों नहीं है। यही था और कुछ नहीं था कि हमने हाइड्रोजन क्यों लिया। अब इसके बाद बस वैल्यू है, चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है इसने निकाली थी अराउंड अराउंड 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर के। ये वैल्यू निकल गया कि चार्ज टू मास रेशियो की प्रोटॉन की यूजिंग हाइड्रोजन गैस पार्टिकल ना। इसमें एक जैसे हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था, मास निकाल दिया था इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था, याद रखना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय मास, जो कि फाइंड आउट करें। चार्ज टू मास रेशियो पता है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर के। यहाँ से मास निकालो, मास विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 9.58 इंटू 10⁻7, यहाँ कूलम यहाँ कूलम पर के। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यूब पर आ जाएगा, तो यूनिट के जी आएगी हमारे पास।
तो यहाँ से हमारा मास आता है इसका 1.67 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। 400 मास ऐसे क्या है 9.5 इंटू 10⁻7 मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये अगर इसमें सबसे ये दो वैल्यू याद करनी है। और दूसरा पॉइंट क्या करना कि हमने हाइड्रोजन ही क्यों चुना और क्यों नहीं चुना, ये दो चीजें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, देखो सबसे हल्का 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन उसके बाद बचते प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बात आती है कि कौन हैवी है, प्रोटॉन ज्यादा हैवी है न्यूट्रॉन ज्यादा हैवी, क्या लगता है आपको, या दोनों बराबर? इसको करो कमेंट, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोटॉन ज्यादा हैवी या न्यूट्रॉन ज्यादा हैवी। ओके, अभी के लिए 4 5